नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, पिछले दिनों मैं एक अपनी दोस्त से बात कर रही थी तो कुछ जानकारी मुझे मिली यहाँ के पब या जो भी यहाँ जो फ्राइडे नाइट्स लोग बाहर जाते हैं या सैटरडे नाइट्स बाहर जाते हैं। यहाँ क्या होता है कि यंगस्टर्स को भी, बहुत लोग एक्चुअली अपने घरों से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर फ्राइडे सैटरडे बार्स में जाते हैं, और ऑफिसेस में भी ऐसा कल्चर है कि फ्राइडे नाइट्स या फ्राइडे इवनिंग्स कैचअप जो होता है वो बार्स में होता है। लोग वहाँ जाके मिलते हैं, पीते हैं, खाते हैं और फिर शाम गुजारते हैं। मुझे कई बार ऐसा होता था जब भी मैं ऑफिस में किसी ऐसे से बात करती थी, जैसे कि कोई यंग लोगों से, यंग लड़कियों से, तो मुझे हमेशा ये क्वेश्चन दिमाग में रहता था कि जो तुम ये फ्राइडे नाइट को हर वक्त बाहर जाते हो और पीते पाते हो, तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है, या कौन होता है जो आपके लिए ध्यान रखता है आपका, या कि जो आपके लिए खड़ा रहता है कि भाई तुम पी के अगर लुढ़कोगे तो कोई संभालने वाला कौन होता है। तो उस वक्त मैंने जिनसे बात करी थी उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई हम लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि एक नहीं पिएगा तो बाकी सब पीते हैं, और ये टर्न वाइज होता है। तो जो नहीं पीता है वो डेजिग्नेटेड ड्राइवर भी होता है, और वही होता है जो सबको संभाल के वापस घर के लेके जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब ये लोग नाइट आउट्स करते हैं तो कई बार कई लोग बाहर सिटी में, जैसे जहाँ गए हैं वहीं रुक भी जाते हैं रात में, कि जैसे किसी होटल में चेक इन कर लिया, रुक गए, फिर सवेरे वहाँ से निकले। ये भी कई बार होता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, एटलीस्ट ये एक शांति मिली कि चलो एवरीबडी इज सेफ एट द एंड ऑफ द डे। पर फिर एक अपनी दोस्त से बात कर रही थी तो एक दूसरा पहलू भी नजर आया। तो जब लोग ग्रुप्स में जाते हैं, जैसे कि अगर दोस्त मिल के जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि कौन किसको छोड़ने वाला है, कोई अकेला तो नहीं पड़ गया। लेकिन यही काम जब अडल्ट ग्रुप्स में होता है, से फॉर एग्जाम्पल कि ऑफिस के बाद आप ड्रिंक्स के लिए जा रहे हो, तो एवरीबडी इज़ इंडिपेंडेंट, सब अपने अपने हिसाब से आते हैं वहाँ, और सब साथ बैठ के पीते हैं और अपने अपने हिसाब से सब चले भी जाते हैं। तो ये उन मौकों, उन टाइम की बात है। तो चूंकि मेरी जो दोस्त है वो तो हिंदुस्तानी है, तो अब जैसा एक बार मैंने एक एपिसोड में ये फोमो शॉट्स के बारे में बात करी थी, और मैंने इस चीज़ को जाहिर किया था कि फोमो शॉट्स कुछ हमारे तौर तरीक़ों से रिलेट नहीं करता, बिकॉज इट्स अ बिट टू वेस्टर्नाइज्ड। क्योंकि उसमें कैसा दिखाते हैं कि वो लोग घूमने जाते हैं, गोवा हुआ पता नहीं कहाँ जाते हैं, बीच में जाते तो सब साथ हैं, लेकिन उसके बाद कौन कहाँ है किसी को किसी की खबर नहीं होती। कोई किसी लड़के के साथ पड़ा है, वो कहीं किसी के साथ पड़ी है, कोई किसी का कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसा था। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि भाई मेरे हिसाब से तो अगर हम 4 लोग साथ में कहीं जाते हैं तो वो चारों एक दूसरे का देखभाल करें, और जब वापस आए तो दे शुड मेक श्योर कि चारों वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गए 4 और आए 3 या 2 ही आए, या सब अपने अपने रास्ते निकल गए। ये थोड़ा विचित्र है सोचने में, मेरे लिए एटलीस्ट। तो एनीवेज, तो इसी बात पे चर्चा हो रही थी मेरी दोस्त से। वो यंग ग्रुप को बिलोंग करती है, और वो डेफिनेटली शी एंजॉयज गोइंग आउट इन द इवनिंग्स ऑन फ्राइडेज एंड सैटरडेज। इंडिपेंडेंट बंदी है। तो उससे बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि कैसा कल्चर है यहाँ और कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे लोग क्या करते हैं, कैसा सिस्टम है यहाँ का। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे काफ़ी अजीब लगा। तो मैंने सोचा ये एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊं, और फिर देखें कि मतलब इस चीज़ में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, या पेरेंट्स एज अ पेरेंट हम क्या सोचते हैं, या हमें क्या करना चाहिए। तो इसका कहना है कि ऑफिस के बाद ये लोग, जो ऑफिस जो जहाँ ये काम करती है, वहाँ ऑफिस के बाद इट वाज डिसाइडेड लाइक एवरी फ्राइडे दे गो आउट फॉर ड्रिंक्स। तो इसने नया वो ऑफिस ज्वाइन किया था, शाम को वो भी गई ड्रिंक्स के लिए, सबके साथ ड्रिंक्स के लिए गई। सब लोग बिंदास 10-12 लोग गए साथ में, सब पी रहे थे धीरे धीरे करके, एक दो लोगों का, क्योंकि बस हमारा हो गया हम जा रहे हैं, हमारा हो गया हम जा रहे हैं, कि करके लोग अपना जाने लगे। टाइम ऐसा आया कि जो 12-15 लोग थे सारे चले गए, सिर्फ एक लड़की वहाँ रह गई, और ये मेरी दोस्त। अब चूंकि ये हिंदुस्तानी है तो इसके दिमाग में तो ऐसा कि अब इसको जाने का मन है, लेकिन वो लड़की तो पिए जा रही है, उसका तो अभी भी शाम ही है। तो ये सोच रही कि क्या करूं, कैसे करूं, कि मैं चाहूं कि ना जाऊं।
पर इसको जैसे क्योंकि हिंदुस्तानी है तो दिमाग में ये कि भैया इसको अकेले छोड़ के कैसे चली जाऊँ। तो उसने उससे पूछा कि भैया what are you planning? Do you think we should call it a day or night? And then मैं तुम्हें घर छोड़ती हुए निकल जाऊँ ऐसा वैसा। तो वो कहे नहीं नहीं, तुमको जाना है तो तुम जाओ, I'll take some time, मैं अपना हिसाब से बाद में चली जाऊँगी। पर ये लड़की इसको कंफर्टेबल हुआ नहीं इस बात से कि वो अपने आप चली जाए, क्योंकि शी वॉज नॉट इन अ स्टेट और कोई नहीं था उसके साथ, वो अकेली थी। तो इसको कुछ कंफर्टेबल नहीं लगा। तो उसने कहा कि नहीं, इट डजंट मैटर, आई विल वेट फॉर यू, यू डू जो व्हाट यू हैव टू डू, जब तुम्हारा खत्म हो जाए तो मुझे बताना एंड आई विल वेट फॉर यू। तो ओके, थोड़ी देर बाद शी सेड ओके आई एम ओके टू गो नाउ। तो फिर वो गई, उसने टैक्सी बुलाई, दोनों को लिया, उसको उसके घर पे ड्रॉप किया। जब वो घर पहुंच गई सेफ, फिर वो अपने घर गई। नेक्स्ट डे जब ये ऑफिस आई मेरी फ्रेंड, तो वो लड़की इसके लिए चॉकलेट बॉक्स और गिफ्ट छोटा सा लाई थी। तो इसे बहुत आश्चर्य, उसने कहा ये किस लिए? कहती है कि बस तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आज तक उसने ये चीज़ महसूस नहीं करी थी कि कोई दूसरा इतना सोचे उसके बारे में कि वो अकेली है तो उसका ध्यान रखे। कहती है शायद बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैंने इतना पिया भी है और मैं सेफली घर पहुंच गई हूँ। तो उसने कहा मतलब? कहती है लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो उसने किस्सा सुनाया अपना। कहती लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो सब लोग गए टीम के साथ और ड्रिंक्स लिया और धीरे धीरे सब लोग चले गए। अंत में ये अकेली पड़ गई। तो जैसे तैसे उसका जब खत्म हुआ, जब उसे लगा कि अब वो जा सकती है, तो वो उठी और जाने लगी। जब वो बाहर निकली तो वो थोड़ी ठीक हालत में नहीं थी। तो वहाँ एक पुलिस कार खड़ी थी जिसने आके उसको मदद के लिए कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है। ये काफ़ी नशे में थी, तो उसने उसका एड्रेस लिया, उसको जाके ड्रॉप किया। लेकिन सिर्फ ड्रॉप नहीं किया, वो उसके घर के अंदर घुस गया और जबरदस्ती he had his way। पुलिस ऑफिसर, रेप हो गया उसका। ठीक है, वो नशे में थी। तो भाई आदमी को क्या लगता है, कई बार नहीं होता, मैंने एक बार अपने मोलेस्टेशन वाले में भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि जब अगर आप सो रहे हो और कोई बगल में बैठ के आपकी कुछ कोशिश कर रहा है या सहला रहा है आपको दुनिया भर में, तो वो ये सोचता है कि आप नींद में हो और उसको आपको पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कभी ऐसा होता भी हो, लेकिन ज़्यादा करके ऐसा होता नहीं है। जिसके साथ हो रहा होता है वो उस चीज़ को अवॉइड करता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करे। तो एग्जैक्टली उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब उसके साथ ऐसा हुआ और वो ज़बरदस्ती उसके साथ करने लगा, तो इसको ये समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे इस चीज़ को टैकल करे। पहले तो वो नशे में थी, उसके पास ताकत नहीं थी, झूम रही थी, लेकिन इतना भी दिमाग उसका ऑफ नहीं था कि उसको पता नहीं चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये बंदा तो करके निकल गया और चला गया। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठी और नॉर्मल दिन उसका बीता, किसी को उसने कुछ कभी बताया नहीं। लेकिन आप सोचिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो उस लड़की ने मेरी फ्रेंड को ये बोला, कॉफ़ी पे लेके गई उसको, और उसने यही चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ। और उसके बाद से कहीं वो बहुत अजीब सा अपने को महसूस करती है और कहीं वो ये प्रूव करने में लगी रहती है कि शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड शी कैन टैकल थिंग्स एंड शी कैन हैंडल थिंग्स। इसलिए वो और ज़्यादा बाज में जाती है, यही प्रूव करने के लिए कि नथिंग वेंट रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम फाइन। मुझे बहुत तकलीफ हुई सुनकर, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मैंने कहा यार मतलब, तो मुझे लगा कि बताओ, हमें नहीं लगता कि यहाँ के लोग कितने इंडिपेंडेंट हैं, लड़कियाँ अपने हिसाब से करती हैं सब कुछ, कहाँ जहाँ जाना होता है जाती हैं, जो करना होता है करती हैं, और कुछ हद तक शायद कोई ऐसा भी नहीं होता, कोई खतरा भी नहीं उन्हें नहीं होता। लेकिन ऐसा है नहीं, हर मोड़ हर गली में लड़कियों के लिए खतरा है। और ये तो चलिए एक केस पता चला जिस कोई रिपोर्टेड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो ये तो एक मुझे पता चला, हज़ारों होंगे वहाँ। और ये तो चलो पुलिस ऑफिसर का था, विच इज़ डिस्ग्रेसफुल, बट कितने केसेस ऐसे होंगे कि जो पता नहीं किसने कौन किसके साथ क्या किया होगा बिना किसी के कंसेंट के। कितनी लड़कियों का जाता होगा ऐसे, तहस नहस हो जाती होंगी हर रात, फ्राइडे नाइट्स, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो जाएं, थोड़ा एंजॉय करें, और उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके।
तो फिर वही बात हो जाती है ना कि क्यों लड़कियों को लेके साथ में जाना होता है, क्योंकि वही लड़कियां सेफ नहीं है ना, कहीं भी सेफ नहीं है। लड़कियां भी अगर 10-12 जा रही हैं तो साथ साथ रहें तो ठीक है, जो अगर तितर बितर हो गई तो कहाँ टुकड़े मिलेंगे कह नहीं सकते, क्योंकि जब पी लेते हैं तो किसी को होश तो रहता नहीं ना। और फिर जो ये लोग होते हैं जो ये प्रे करते हैं ऐसी जगहों पे जाके, जिनका यही काम होता है कि फ्राइडे नाइट जाओ, इट्स लाइक फॉर देम इट्स मेकिंग आउट कि चलो गेट लेड, क्या कहते हैं, लेट्स ट्राई टू गेट लेड टुनाइट। तो लेड जो है वो यही है ना कि कोई लड़की मिल जाए और कुछ कर पाए उसके साथ। कितने केसेस यहाँ हुए हैं जो फुटबॉलर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पीपल हैं, वेरी फेमस स्पोर्ट पीपल जो यहाँ पे काफ़ी मतलब मायने रखते हैं, उन लोगों ने कितनी लड़कियों को ऐसे उठा के तहस नहस किया हुआ है। कितनों के तो वीडियोस वायरल हुए हैं और जिसकी वजह से उनके करियर्स चौपट हो गए आदमियों के, लेकिन फिर भी करते तो हैं, जोर ज़बरदस्ती तो होती ही है। अब ये कह लें जैसा कि नहीं कहते कि शी वॉज कॉलिंग फॉर इट, वो तो शी वॉज ड्रेस्ड, शी वॉन्टेड इट, ये सब तो बातें हैं ना। वॉन्टेड इट का क्या मतलब होता है यार, तो एटीट्यूड थोड़ा अजब है ना दुनिया का। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात को सुनकर, तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं कि हम जो हिंदुस्तानी हैं, एटलीस्ट हिंदुस्तानी बच्चे जो हैं, हम अपने घरों में ये सोच लें या ये समझ लें कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम इतना तो समझाएं कि बेटा अगर ठीक है तुम यहाँ पले बड़े हो, यहाँ का सब तौर तरीका देख रहे हो, कर रहे हो, लेकिन कभी भी जाओ तो जिसके साथ जाते हो तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, थोड़ा दिमाग में समझ के जाओ कि भाई हो सकता है रात में किसी को अकेले छोड़ के मत आओ, चाहे कुछ हो जाए, कहीं तो ये दिमाग में रखो। लड़कों को खास करके बोलूंगी, लड़कियों को तो बोल ही रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ कभी ऐसा ना हो कि ना कभी अकेले छूटो, ना कभी किसी को अकेला छोड़ के आओ, और इतना होश में हमेशा रहो कि अपने को घर तक ला सको सेफली। और लड़कों को खास करके कि जो अगर किसी दोस्त के साथ आप जाते हो, किसी ग्रुप में आप कहीं जा रहे हो, मैं तो कहूँगी आप किसी बार में अगर जाते हो और कहीं आप देखो कोई लड़की अकेली, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप उसकी मदद कर सको, या मदद मतलब थोड़ा ध्यान रख लो, थोड़ी देर तक रुक जाओ यार उस बार में, देख लो वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है उसके साथ। ऐसे अगर हम लोग सब एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे तो शायद तकलीफें थोड़ी कम हो जाएंगी। शायद जो ये लोग हैं जो दिलों में इतना दर्द छुपा के घूमते रहते हैं और ये कोशिश करते रहते हैं कि नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो शायद उनके साथ सही में कुछ ना हो, वो सही में ठीक हो, जबकि अंदर से तो टूटे फूटे हैं। क्योंकि ये मेरी दोस्त ने बताया कि जब वो बात कर रही थी उसके साथ तो वो फुट फुट के रोने लगी। जो अगर ये छोटी बात होती तो फिर वो इतना मायने नहीं रखती ना उसको। इफ शी थॉट शी हैड गॉटन ओवर इट तो फिर वो क्या फर्क पड़ता था ना, लेकिन ऐसा है नहीं। आप कितना भी इस चीज़ को नॉर्मल और ये सोच लो अरे क्या बात है, चलो कोई बात नहीं यार, छोटी सी बात है, चलता है, होता है, करते हैं, पर वो नहीं होता। दिमाग में घर करके बैठ जाती हैं चीज़ें, और वो दिमाग का तो प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि अगर जो दिमाग ठीक ना रहे, स्वस्थ ना रहे और ज़रा भी इधर उधर हो जाए तो आदमी तितर बितर हो जाता है। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक चीज़ होती है ना कि भाई कोई चीज़ अगर आप अपनी मर्जी से करते हो तो वो बात दूसरी हो जाती। जो चीज़ आपकी मर्जी के बगैर होती है और आप जबरदस्ती आपसे करवाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, आपकी बेइज्जती आपको महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई आपको रौंद के चला गया, या कोई ऐसा है जो आपका फ़ायदा उठा ले गया, और ऐसा ही है। तो थोड़ा संभल के, थोड़ा ध्यान दें एक दूसरे पे, है ना। चलिए, तो आज सिर्फ इसी बारे में मुझे बात करनी थी। होपफुली कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें बिंदास बातें। अरे हाँ, जाने से पहले बहुत ज़रूरी, पिछला एपिसोड जो मैंने करवा चौथ पे बनाया था, वो बनाने के बाद मेरी मदर ने भी और किसी ने कमेंट भी किया उस वीडियो पे। मेरी मदर ने तो तुरंत ही मुझे बता दिया कि जो पहली कहानी थी जो मैंने सुनाई सावित्री और सत्यवान की, वो वट सावित्री की है, वो करवा चौथ की नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा है, मैंने तो जो गूगल शुगल के खोजा खाजा उसमें तो वो कहानी निकली, तो हुआ कि भाई हो सकता है वो सब, ये सब भी गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे बताया। और किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया
कि वो कहानी पर्टिकुलरली वट सावित्री की है, इसकी नहीं है। करवा चौथ की जो करवा वाली कहानी मैंने बताई वो करवा चौथ की है। मैंने कहा चलो जो भी है यार, कहानी तो दोनों व्रत से रिलेटेड है और दोनों पतियों के ही लिए हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं यार, एक वट सावित्री एक इसकी, कोई फ़र्क नहीं। बट हाँ, ये चीज़ तो मैंने सोचा बता दूं आप लोगों को कि ये चीज़ मैंने शायद पिछले हफ्ते लोचा मार दिया। तो कोई बात नहीं। कोई खून तो नहीं किया, फांसी तो नहीं लगाई किसी को, तो इट्स ओके। चलिए, तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। और अगर आपको मेरे बाल बहुत छोटे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में बढ़ जाएंगे। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।